Hello everyone, welcome to LearnShore. Today I am taking all your doubts regarding typing test of JJ. आज मैं आप लोगों के सारे डाउट ले लूँगा जो कि टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग आ रहे हैं मेरे पास। जितने भी डाउट्स मुझे मिले मैं उन सबको सेपरेटली मेंशन करने की सेपरेटली समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड यू डेफिनेटली। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जो टाइपिंग होगी हमारी विल इट बी स्क्रीन टू स्क्रीन और पेपर टू स्क्रीन। तो गाइज देखिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको दोनों के लिए रेडी रहना चाहिए बिकॉज दे मे कंडक्ट स्क्रीन टू स्क्रीन और पेपर टू स्क्रीन। इफ़ यू आस्क मी लास्ट टाइम कैसे की थी, तो लास्ट टाइम इसकी थी पेपर टू स्क्रीन, ठीक है। डिपार्टमेंटल की कैसे हुई थी, पेपर टू स्क्रीन। तो मेरी एडवाइस ये है कि दोनों के लिए रेडी रहना है आप लोगों को, पेपर टू स्क्रीन और स्क्रीन टू स्क्रीन। अब जिस बच्चे की स्क्रीन टू स्क्रीन पेपर पे स्क्रीन टू स्क्रीन अगर उसकी स्पीड 40 आ रही है तो उसकी पेपर टू स्क्रीन आएगी 35 या फिर उससे भी कम। तो जैसे ही आपका ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मान लो आपकी स्पीड आ रही है 40 तो आपकी पेपर टू स्क्रीन आएगी 35, 55 आ रही है तो वो 49, 50 का राउंड आएगी। तो स्पीड पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है जब पेपर टू स्क्रीन होता है और स्क्रीन टू स्क्रीन होता है। तो इसलिए यू शुड रेडी फॉर बोथ द टाइपिंग, चाहे स्क्रीन टू स्क्रीन है चाहे पेपर टू स्क्रीन, दोनों के सेट लगाने, दोनों की तैयारी करनी है। नेक्स्ट डाउट जो मेरे को मिला कि हाउ विल दे कैलकुलेट की स्ट्रोक से या वर्ड से। देखिए गाइज मैं देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि चाहे वो आपके स्ट्रोक से काउंट करें जो कि 1750 बनते हैं और 35 की स्पीड बनती है, चाहे वो वर्ड से करें, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आप कैसे करेंगे। उनको कैलकुलेट कैसे भी करना, तो आपकी जो स्पीड है आज की करंट की वो 45 प्लस होनी चाहिए। क्योंकि देखो फ्रॉम द डे वन आई हैव बीन टेलिंग एवरीबडी, मैं जब से मैंने ये बैच स्टार्ट किया था जनवरी से, जनवरी जो इस जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 जनवरी से मैं ये बोल रहा हूँ कि सबको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो जिस बच्चे ने मेरी बात वहाँ पर सीरियसली ली तो वो आज 55 प्लस पे टाइपिंग कर रहे हैं, 60 भी कर रहे हैं। जिन्होंने तब भी सीरियसली ली, अब भी सीरियसली नहीं, तो उनकी टाइपिंग तो हो ही नहीं रही, तो वो तो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो सीरियसली ले रहे। मेरा एडवाइस ये थी आपको कि आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, एग्ज़ाम आ गया है, आप बस प्रैक्टिस करते जाओ डेली। जब टाइपिंग आएगी तो आप टाइपिंग का एक्चुअल एग्जाम आएगा तब आप 60 प्लस पर होंगे। तो कुछ बच्चों ने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया 10-15 दिन से, कुछ बच्चों ने 2 महीने पहले स्टार्ट किए, कुछ बच्चे ऐसे जो टाइपिंग कर ही नहीं रहे थे, मैंने उनको किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट फोर्स हर तरीके से मैंने करके उनको स्टार्ट करवाई। तो जो टाइपिंग है आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 45 प्लस पे आना है। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेट 1750 पे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि हमें 50 प्लस जाना है, ठीक है गाइज। तो टाइपिंग कीजिए, रेगुलरली कीजिए। अगर आपकी स्पीड कम है 45 से तो आप अभी रेस में हो नहीं, मैं आपको जेन्युइनली बता देता हूँ। हाउ मैनी मिस्टेक्स अलाउड, देखिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 3% एरर अलाउड होंगे। और वो 3% एरर कौन से हो गए, मान लो आपने टाइपिंग एक्चुअल एग्जाम के अंदर स्पीड निकाली आपकी 30, तो 30 के 3% एरर अलाउड होंगे, मतलब आप नो एरर कर सकते हो। मान लो मैंने 50 निकाली तो मैं 15 एरर कर सकता हूँ, मैंने 60 निकाली तो मैं 18 एरर कर सकता हूँ। तो जितनी स्पीड आएगी आपकी नेट, नॉट ग्रोस, नेट जो स्पीड आएगी उसके 3% आपको अलाउड होंगे, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का कैन बी करेक्ट आफ्टर राइटिंग द वर्ड्स। देखिए एसएससी के अंदर क्या होता है, मान लो आपने एक लिखना स्टार्ट किया पेज से, आपने लिख दिया, मान लो ऐसे लिख दिया, फिर क्या होता है, और वो तो ऐसा होता है कि वो जितनी स्पीड होती है उस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो एसएससी वाले में, मान लो आपको पहले लाइन में याद आया कि पहले लाइन में मैंने ये वर्ड गलत लिखा, तो आप अपना कर्सर उठाओगे और यहाँ पे इसको ला के इसको ठीक कर दोगे, ठीक है। तो वो तो आसान है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने एक बार लिख दिया तो वो बैक स्पेस से ही बैक कर आ जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे आप लोग, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइटिंग शुरू में ही ठीक कर लेना, उसको बैक स्पेस में मत जाना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना इसको। विल दे डिडक्ट मार्क्स फॉर यूजिंग बैक स्पेस। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड की बात की जाए तो जिससे पहले टाइपिंग होती थी जिसमें 40 की स्पीड थी, वहाँ पर उन्होंने बैक स्पेस यूज़ करने के स्पीड थी वो डिटेक्ट कर रही थी, और मोस्टली सब बच्चों की स्पीड को 10 का रिड्यूसमेंट लग गया था। तो अगर इन्होंने भी ऐसा कर दिया, अगर इन्होंने भी ऐसा रिड्यूसमेंट दे दी, तो इस हिसाब से आपको 45 तो मिनिमम निकालनी पड़ेगी 35 लेने के लिए। और अगर आपने सिर्फ 45 निकाली है तो नेगेटिव कुछ बैक स्पेस का भी कुछ काटेंगे तो वो 35 से कम हो जाएगी। तो टाइपिंग के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मेरी एडवाइस यही थी फ्रॉम द डे 1 जनवरी से कि आप 45 प्लस पर आओ, ये आपका गोल होना चाहिए था, ना कि ये गोल की 35 है, स्ट्रोक से काउंट होगी, किससे काउंट हो, किससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी जो स्पीड पे नहीं है स्पीड कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम वॉज इट पेपर टू स्क्रीन और स्क्रीन टू पेपर, इट वॉज पेपर टू स्क्रीन लास्ट टाइम आपकी पेपर टू स्क्रीन थी। विल इट बी लाइक एसएससी, नो इट विल नॉट बी लाइक एसएससी। विल वर्ड्स बी हाईलाइटेड, नो वर्ड्स विल नॉट बी हाईलाइटेड। अगर पेपर टू स्क्रीन आ गई तो हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन अगर स्क्रीन टू स्क्रीन आ गई तो हाईलाइट होगा ज़रूर। तो आपको दिख जाएगा कि आपने ये लाइन लिख दिया, अगला वर्ड ये आ रहा है, वो हल्का हल्का लाइट हो जाएगा, वो पता चलेगा हम ये वाला वर्ड टाइप कर रहे हैं। तो अगर वो स्क्रीन टू स्क्रीन आती है तो हाईलाइट हो जाएंगे, अगर स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं आती तो हाईलाइट नहीं होंगे। विल पैसेज और लाइन्स और पैराग्राफ और ऑर्डर और समन्स
देखिए कुछ भी आ सकता है, समन्स आ सकते हैं, ऑर्डर आ सकता है, स्टोरी आ सकती है, पैराग्राफ आ सकता है, लाइन्स आ सकते हैं, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। विल इट बी टफ और ईजी? इट विल बी वेरी टफ। जिनकी स्पीड 50+ है सबके लिए आसान होगा, जिसकी 50 की स्पीड प्लस है और जो करता है प्रैक्टिस तो वो तो कर पाएगा, लेकिन जो रिसेंटली 40 पर पहुँचे, रिसेंटली 45 पर पहुँचे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, दे विल स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ डाउट रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट के। इसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ठीक है, तो ये कुछ डाउट है और प्रैक्टिस कीजिए। और रिजल्ट की बात है, देखिए मेरा ऐसा मानना था 20 से 25 दिन में आएगा, मैं अभी भी यही मान रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप लोगों का टाइपिंग का डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना चाहिए, और उसके 10 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग की डेट भी आ जाएगी। तो अगर ऐसा रहता है तो आपके पास 1.5 महीना है, 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम टाइपिंग के लिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning, and if you have a doubt, and if you have any doubt regarding course exam, you can message me, I'll respond you. Thank you so much.